नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होगा? तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होगा? डिवैल्यूएशन का। पहला, निर्यातों का घटना व आयातों का बढ़ना। पहला विकल्प आपके लिए है। दूसरा विकल्प है आयातों का घटना व निर्यातों का बढ़ना। सी, दोनों। ए और बी गलत हैं। कोई एक सही है। तो देखिए मित्रों, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होगा? निर्यातों का घटना व आयातों का बढ़ना। आयातों का घटना व निर्यातों का बढ़ना, दोनों ए और बी दोनों ही गलत हैं, या कोई एक सही है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति किस वित्त मंत्री भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रोफेसर मधु दंडवते, वीपी सिंह,
वीपी सिंह या अरुण जेटली? तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, प्रोफेसर मधु दंडवते के द्वारा, वीपी सिंह के द्वारा या अरुण जेटली के द्वारा? भारत में प्रभावित साक्षरता दर, भारत में प्रभावित साक्षरता दर का मापन किया जाता है तीन वर्ष से ऊपर की आयु, पांच वर्ष से ऊपर की आयु, 7 वर्ष से ऊपर की आयु या जन्म से ही। देखिए, समझ लीजिए इस प्रश्न को। भारत में जो साक्षरता दर मापी जाती है उसमें आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? कितने वर्ष से ऊपर के बच्चों को लिया जाता है? तो 3 वर्ष से ऊपर की आयु, 5 वर्ष से ऊपर की आयु, 7 वर्ष से ऊपर की आयु या जन्म से ही साक्षरता काउंट कर ली जाती है मित्रों। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस। देखिए, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जिससे भूख से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन से, ब्रिटेन से या फ्रांस से? डुलुथ नगर किस झील के किनारे?
देखिए, डुलुथ नगर किस झील के किनारे स्थित है? सुपीरियर झील के किनारे, सांभर झील के किनारे, ताना झील के किनारे या लेक विनिपेग के किनारे? देखिए मित्रों, 17 मार्च को आपकी यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा है। 11 फरवरी को समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा है। दोनों परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इंपीरियल गजेटियर, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता देखिए, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम हंटर, लॉर्ड डिकिंसन, मार्शल दुशां, मार्शल दुशां या नंदलाल बोस? नंदलाल बोस। तो देखिए, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम हंटर थे, लॉर्ड डिकिंसन थे, मार्शल दुशा थे या नंदलाल बोस जी थे? वह चित्रकार जिसे सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया। नंबर 1, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। और चौथा विकल्प है मित्रों, यामिनी राय, यामिनी राय। देखिए, ये चारों ही भारत के महानतम चित्रकारों में से हैं। अब प्रश्न ये आया है आपके लिए कि वह चित्रकार जिसे सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी को, अमृता शेरगिल को, नंदलाल बोस को या यामिनी राय को? मद्रास महाजन, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे मित्रों? देखिए, आनंद चार्लू, आनंद चार्लू,
राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, पी राघवाचारी, पी राघवाचारी, सुरेंद्र नाथ सेन। तो देखिए, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? आनंद चार्लू थे, राहुल द्रविड़ थे, पी राघवाचारी थे, या एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। बांग्ला उत्सव, बांग्ला उत्सव मनाया जाता है, मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा, मिजोरम में, भील जनजाति द्वारा राजस्थान में, थारू जनजाति द्वारा उत्तर प्रदेश में, या डी इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बांग्ला उत्सव है, ये उर्वरता के देवता को खुश करने के लिए मनाया जाता है। अब ये कहां मनाया जाता है और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये मित्रों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड, पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा कब की गई? कब की गई? वर्ष 1992 में, वर्ष 1989 में, 90 में, 2015 में। तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, यह आपको बताना है। 1992, 1990, 1989 या 2015? मलयालम, तेलुगु, तमिल,
पंजाबी। इसमें आपको राज्य बताने हैं। ये भाषाएं हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे राज्य। किन किन राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भाषा किस राज्य में है। तो मलयालम कहाँ बोली जाएगी ये आप हमें बताएंगे, तेलुगु कहाँ बोली जाती है ये बताएंगे, तमिल कहाँ बोली जाती है प्रमुख रूप से। वैसे तो कोई भी कहीं पे भी जो है रह करके कोई भाषा बोल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से, और ये पंजाबी, ये आप हमें बताना है आपको। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहां पर है? जामनगर, कोयली, काकरापार, या मथुरा। तो भारत की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है वो कौन सी है? जामनगर है, कोयली है, काकरापार है, या मथुरा है? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? 2016, 2017, 2015 या 2023? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन मित्रों कब किया गया है? 2016 में किया गया, 2015 में किया गया, या 2017 या 2023 में किया गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, या अमेरिकन ओपन? यूएस ओपन को ही अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है दोस्तों। 2023। ये देखिए 4 ग्रैंड स्लैम हैं और चारों ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच, प्रश्न ये है कि नोवाक जोकोविच
नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में किस प्रतियोगिता में हारे हैं? किस प्रतियोगिता में हारे हैं? आपको बताना यह है, मैंने इस बार विकल्प ऊपर रखे हैं और प्रश्न नीचे रख दिया है, तो कुछ भी हो सकता है मित्रों आपके साथ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन ओपन टेनिस या यूएस ओपन, नोवाक जोकोविच पुरुष एकल मेन सिंगल्स में कौन सी प्रतियोगिता में फाइनल में हारे हैं, ये आप हमें बताएंगे। उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? रामपुर, बलरामपुर, मिर्जापुर, गोंडा। देखिए, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मेला कहां पर लगता है? रामपुर में, बलरामपुर में, मिर्जापुर में या गोंडा में? राष्ट्रीय जल मिशन का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो देखिए मित्रों, राष्ट्रीय जल मिशन का प्रारंभ वर्ष क्या है? नंबर 1 2011, बी 2010, 1958 या वर्ष 2000। तो राष्ट्रीय जल मिशन का प्रारंभ कब किया गया मित्रों? 2011 में, 2010 में, 1958 में या वर्ष 2000 में? एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है 42 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, कोई नहीं। तो एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है मित्रों 42 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे या इनमें से कोई नहीं। बेतवा नदी
मिलती है? बेतवा नदी मिलती है ए गंगा जी से, गोदावरी, यमुना, या सरस्वती जी से। तो देखिए मित्रों, बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? गंगा जी से मिलती है, गोदावरी जी से, यमुना जी से, या सरस्वती जी से। कौन सा तमिल ग्रंथ है? कौन सा तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तो लघु वेद की संज्ञा किसको दी गई है मित्रों? शिलप्पदिकारम को, शिलप्पदिकारम को, कुराल को, मुराल को, या मणिमेखलय को। मणिमेखलय को। तो वह कौन सा तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? शिलप्पदिकारम को, कुराल को, मुराल को, या मणिमेखलय को। मित्रों, इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से हमें सोच समझकर उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।